जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची। आज यानी कि 4 अप्रैल के दिन शुभ और अशुभ दोनों का संयोग रहेगा, क्योंकि आज के दिन चंद्र ग्रहण का प्रभाव कुछ राशियों पर पड़ने वाला है। चंद्रमा मन का कारक होता है, तो कहीं आपका मन गलती से भी ऐसा योग न बना दे जिससे अनर्थ हो जाए। ऐसे में आप क्या करें और क्या ना करें, ये हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही आज हनुमान जयंती भी है, तो ऐसे कौन कौन से उपाय हैं कि हनुमान जी की आराधना से चंद्र ग्रहण के प्रभाव को नष्ट किया जा सके, ये आपको बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा। साथ ही जानेंगे आपका साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। हनुमान जी की आराधना से चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव होंगे नष्ट। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से हनुमान जयंती पर खास उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय हनुमान। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले पूरे हफ्ते में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आगामी सप्ताह यानी 4 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल के मध्य। तो इस मध्य में इस बीच में कौन कौन सी प्रमुख तिथियां पड़ने वाली हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। इस पूरे सप्ताह में एक ही प्रमुख तिथि है, वो है 8 अप्रैल यानी बुधवार का दिन, जिस दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी की तिथि मनाई जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी पूरे सप्ताह में परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण रहेगा। ऑफिस और नौकरी में आय वृद्धि, पदोन्नति के संयोग आपके लिए बनेंगे। माताजी की तरफ से लाभ की स्थिति आपके लिए रहेगी। गृह सजावट का कार्य आप अपनी जिम्मेदारी में ले सकते हैं। ऑफिस में आपके उच्चाधिकारी आपके कार्य से प्रभावित होकर के आपके कार्य की सराहना करेंगे। सहकर्मियों का सहयोग आपको मिलेगा। शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की आवश्यकता है। भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने से आपकी मनोवांछित सफलता पूरी हो सकती है। किसी भी परिस्थिति में आपके जो वरिष्ठजन हैं, जो आपसे बड़े हैं, जो आपके गुरुजन हैं, उनका अपमान आप ना करें। चलिए जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह के प्रारंभ में परिवार के सदस्यों के साथ आपको सौहार्दपूर्ण समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। लंबे समय की योजना बनाने के लिए यह समय आपके लिए अनुकूल है। इस समय आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना, खासतौर पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। और ध्यान रखना है कि जो काले और भूरे रंग के वस्त्र हैं, उनके प्रयोगों से आप इस हफ्ते में बचें तो आपको और ज्यादा शुभता मिलेगी। और अब जानते हैं कि मिथुन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें।
मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा, वरना अनर्थ हो सकता है। सर्दी और कफ के कारण आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री सीताराम जी की पूजा आराधना करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो राम रक्षा स्तोत्र का आप पाठ करें और गलत मित्रों की संगत से थोड़ा सा दूरी बनाएं। और अब जानते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस पूरे सप्ताह क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी भी मामले में तुरंत निर्णय लेने की वृत्ति रहेगी। बहुत जल्दी आप निर्णय ले सकेंगे, तो जल्दी में निर्णय करने में ही चूक होती है, खामियां रह जाती हैं। सप्ताह के मध्य में निवेश संबंधित मामलों में आप गंभीरता से विचार विमर्श करेंगे। संतान का स्वास्थ्य या विद्याभ्यास संबंधित प्रश्न चिंता का कारण बन सकते हैं इस हफ्ते में। विद्यार्थी वर्ग, छात्र वर्ग को अच्छे नतीजे लेकर के आने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी, पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत की स्थिति होगी। अपनी पढ़ाई की टेबल पे यानी अपनी स्टडी टेबल पे भगवान गणेश का एक छोटा सा चित्र या मूर्ति रखना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। ये नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर रखेगा और आपको शुभता प्रदान करेगा। और इसके साथ साथ इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए श्री भैरव चालीसा का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी व्यक्ति से धन उधार लेने में इस दौरान बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह किसी नई परियोजना पर अपने सहयोगियों से आपको लंबी बात करनी पड़ सकती है। खर्च की योजना भी बनाई जाएगी इस दौरान। इस सप्ताह आपके सुख में कुछ कमी आने के लक्षण बनते हैं। अभी आपके जीवन में भले ही मुश्किलों का दौर चल रहा हो, लेकिन आपको घबराना और परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ ही दिनों में फिर से परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी और सारा नियंत्रण आपके हाथ में आ जाएगा। आपकी सकारात्मक सोच लोगों को आपके और ज्यादा करीब लाएगी। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आपको पूरे हफ्ते भगवान शिव और मां शक्ति की पूजा उपासना करनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति का अपमान आप ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब जानते हैं कि कन्या राशि वालों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए योजनाओं और रणनीतियों का गहरा संबंध है, इसलिए बेहतर रणनीतियों के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन करना ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। प्रतिस्पर्धा में आप लोगों से आगे नजर आएंगे, लेकिन स्वयं की समस्या से आप घिरे रह सकते हैं। नए अनुबंधों से भविष्य में आपको लाभ मिलने वाला है। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर आप हावी ना होने दें। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना, दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि जाने अनजाने से ही आपसे किसी का अपमान ना हो जाए। और चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह दिमाग में चलती सैकड़ों बातें और अनेक तरीके के विचारों के कारण आप अपना पूरा ध्यान काम पर नहीं लगा पाएंगे, लेकिन आपको सहयोग निरंतर मिलता रहेगा। आपके काम पूरे अपने आप होते रहेंगे। लोगों के हेल्प से, उनके सपोर्ट से आपका काम होता रहेगा। रुके हुए पैसे को पुनः प्राप्त करने के योग आपके लिए बन रहे हैं, यानी बकाया धन, डूबा हुआ पैसा आपको कहीं से अचानक मिल जाए, ऐसे संयोग इस हफ्ते में बनते हैं। दफ्तर में अपने व्यवहार में आपको थोड़ी सी और सौम्यता और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। आपके करियर के मामले में अगर कोई आपको अनुचित सलाह देगा तो आप उससे साफ इनकार कर सकते हैं। इस समय में थोड़ा सा आपका बिहेवियर कुछ लोगों के प्रति थोड़ा सा रूखा हो सकता है। आमदनी बढ़ाने में थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, किंतु सफलता अवश्य मिलेगी। आवश्यकता है निरंतर प्रयास करते रहने की। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए और बिना सोचे समझे धन का निवेश करने से भी आपको बचना है। और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस पूरे सप्ताह क्या कहती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आने वाले हफ्ते आप बहुत इमोशनल होंगे, इसलिए किसी के बोलने से भी, कुछ कह देने से भी आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं, आपको ठेस पहुंच सकती है। माता जी के स्वास्थ्य की चिंता आपको निरंतर परेशान करती रहेगी। अचल संपत्ति के मामले में कोई निर्णय लेना इस समय में सही नहीं होगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में बहुत अच्छी नहीं है। मानसिक व्यग्रता और शारीरिक अस्वस्थता इस दौरान रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम कहा जा सकता है। आपका स्वाभिमान भंग हो, ऐसे भी लक्षण बनते हैं। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना आपके लिए भी सर्वोत्तम होगी, तो दुर्गा चालीसा या दुर्गा सहस्त्रनाम का आप पाठ करें। अपने कार्यों में, अपनी जिम्मेदारी में किसी भी प्रकार से आप लापरवाही मत बरतिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कहती है।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपके आसपास के सारे लोग आपकी बात, व्यवहार अथवा विचार से प्रभावित होंगे। बेहतर रहेगा कि कोई भी बात कहते समय आप थोड़ा सा सोच विचार कर लें। घर परिवार में स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण हो सकती है। जो भी अनबन हो उसे सुलझा अवश्य लेना चाहिए। धन के कुछ अनापेक्षित अवसर आपको शीघ्र ही मिलने वाले हैं, लेकिन इस पूरे सप्ताह आपको अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा। सप्ताह के अंतिम दिन में आप कुछ आर्थिक तौर पर पाने के लिए नए प्रयास करते दिखाई दे सकते हैं। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना करना, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी व्यक्ति के या किसी भी तरीके के तनाव और दबाव में आकर के कोई निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। और अब जानते हैं कि मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कहती है। सप्ताह वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह जीवन को संवारने के सुखद पल में आप थोड़ा सा व्यस्त रह सकते हैं। लेन देन के विवाद बखूबी हल होते रहेंगे। प्रतियोगी व शैक्षणिक क्षेत्रों में उन्नति आपको प्राप्त होगी। समय आपके लिए शुभ रहेगा। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आपको शनिदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए और शनि भार्या स्तोत्र का पाठ पूरे हफ्ते में करना है आपको। वाहन के प्रयोग में आप थोड़ा सा सावधानी रखिए, क्योंकि चोट चपेट एक्सीडेंट की स्थिति भी आपके लिए बनती है। और अब जानते हैं कुंभ राशि वालों का इस सप्ताह कैसे रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप हर कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। इस सप्ताह धन के निवेश संबंधी मामलों पर आप अधिक ध्यान देंगे और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। साथ ही साथ संतान संबंधी कुछ चिंताएं भी आपको रहने वाली हैं। आप अपने जीवन साथी व परिजनों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करें, ऐसे लक्षण बनते हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, ऐसे लक्षण आपके लिए बन रहे हैं। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आपको भी ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और बिना सोचे समझे निवेश आप भी ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वाले इस सप्ताह क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों को इस सप्ताह चिंतन लेखन कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। इस हफ्ते में ऐसे लक्षण बनते हैं कि आपके ऊपर अचानक खर्चों का बोझ आ जाए। आकस्मिक खर्च की संभावना है। घर में सुख शांति लेकिन बनी रहेगी। आपको कामकाज में सफलता और यश दोनों की प्राप्ति होगी। किसी भी कार्य में आपका दृढ़ निश्चय आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए धनदा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप नजरअंदाज ना करें। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज चैत्र मास की पूर्णिमा है और इस तिथि को हम हनुमान जयंती के नाम से जानते हैं। और इस बार हनुमान जयंती पर अद्भुत संयोग बन रहा है। साथ ही साथ चंद्र ग्रहण भी इस बार पूर्णिमा पर पड़ रहा है। तो आज के महाउपाय में हम लोग जानेंगे कि हनुमान जयंती आपको किस प्रकार मनानी चाहिए। हनुमान जयंती पर हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय जिनसे आपका भाग्य बदल सके, हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ ये जानेंगे कि किन राशियों के लिए चंद्र ग्रहण जो है वह शुभ है और किन राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का बहुत ही अशुभ प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सारी जानकारी आज के महाउपाय में मैं आपको देने जा रहा हूं। प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। पूर्णिमा का संयोग अपने आप में बहुत ही विशेष है। इस दिन स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध जो है वह अपने शहर में, अपने स्थान में पवित्र नदियों में जाकर के वहां स्नान करते हैं और स्वयं को पवित्र बनाते हैं। पूर्णिमा की तिथि में घर घर में स्त्रियां जो हैं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करती हैं, जिन्हें हम लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम से जानते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के व्रत और पूजा पाठ के कार्यक्रम रखे जाते हैं। साथ ही साथ बहुत लोग सत्यनारायण भगवान की कथा रखते हैं। ऐसा बहुत सारे घरों में हमारे भारत में प्रथा है, विधान है। और ये जो चैत्र मास की पूर्णिमा है, यह व्रत हनुमान जी की जन्मतिथि का भी व्रत माना जाता है। ये उनकी जन्मतिथि है।
प्रत्येक देवता की जन्मतिथि एक होती है, परंतु हनुमान जी की 2 जन्मतिथियां मनाई जाती हैं। हनुमान जी की जन्मतिथि को लेकर के थोड़ा सा मतभेद है। कुछ लोग हनुमान जयंती की तिथि को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी मानते हैं, जो दिवाली के जस्ट पहले आती है, और कुछ लोग चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भी हनुमान जयंती मनाते हैं। इस विषय में ग्रंथों में दोनों के ही उल्लेख मिलते हैं, दोनों के लिए प्रमाण मिलते हैं, किंतु उनके प्रमाणों में या उनके कारणों में कहीं ना कहीं से कुछ भिन्नता पाई जाती है। इसके चलते हमारे संस्कारों में दोनों तिथियों में उसी विशेषता के साथ, उसी मान्यता के साथ हनुमान जयंती हम मनाते हैं। पहला जन्म दिवस है और दूसरा विजय अभिनंदन महोत्सव के स्वरूप में मनाया जाता है। इस तिथि पर हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ा करके हनुमान जी को विशेष श्रृंगार प्रदान किया जाता है। और आज की जो तिथि है, राम भक्तों के द्वारा स्नान, ध्यान, भजन, पूजन और सामूहिक पूजा में हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती का विशेष आयोजन किया जाता है। सुंदरकांड इत्यादि का पाठ करते हैं। ऐसा करने वाले जातक दीर्घायु होते हैं, उनको हनुमान जी की कृपा मिलती है, उनके शारीरिक कष्ट हर प्रकार के दूर हो जाते हैं, उनके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न और बाधा नहीं आती। इस दिन बजरंग बली की पूजा करके घड़ा तथा आटे का दान करना किसी ब्राह्मण को, ऐसा भी विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया जाता है, तो आज आपको ये दान करना चाहिए। विश्व में भक्ति और शक्ति के आदर्श वीर हनुमान भगवान राम के भक्त थे। माता अंजनी के पुत्र हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। इस पर्व को हनुमान जयंती के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। रामायण के अनुसार वे जानकी के अत्यधिक प्रिय थे। इस धरा पर जिन 7 मनीषियों को अमरत्व का वरदान प्राप्त है, उनमें बजरंग बली भी एक हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान श्री राम की सहायता के लिए हुआ था। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं हमारे धर्मशास्त्रों में प्रचलित हैं और कहते हैं कि कलयुग के सबसे प्रत्यक्ष देवता हैं। आप थोड़ी सी पूजा आराधना कर लीजिए, थोड़े प्रयास से ही हनुमान जी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। प्रत्यक्ष होने का अर्थ कि आपके समक्ष आकर के किसी भी स्वरूप में आपके कार्य के जो विघ्न है उसको दूर करते हैं। तो वो प्रसन्न होने वाले देवता हैं, बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लंका पर विजय करने के बाद अवध में राम का राज्याभिषेक हो रहा था। सीता जी ने हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न होकर के उन्हें मणियों की माला अपने गले से उतार करके भेंट स्वरूप दे दी। हनुमान जी ने माला को लेकर के मणों को दांतों से तोड़ करके कुछ देखने लगे उनमें से। यह सब लक्ष्मण जी देख रहे थे और लक्ष्मण जी बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। लक्ष्मण जी को यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि बंदर है, ये क्या जाने कि मोती माणिक क्या होते हैं, इनका मोल क्या है। आखिर लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया और उन्होंने हनुमान जी से पूछ ही लिया कि तुम इन कीमती मोतियों को दांतों से तोड़ करके क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें मोतियों का मूल्य या उसकी परख नहीं मालूम है? हनुमान जी ने उत्तर दिया कि सुना है कि मेरे राम सर्वत्र विराजमान रहते हैं, इसलिए इन मणियों में भगवान के दर्शन करने की इच्छा से मैं इन्हें तोड़ करके देख रहा हूं। श्री लक्ष्मण जी तो क्रोधी स्वभाव के थे ही, तपाक से बोले, क्या तुम्हारे हृदय में भी राम छुपे हुए हैं? इतना कहना ही था कि राम के सच्चे भक्त ने अपने तेज नाखूनों के प्रहार से अपना सीना चीर करके अपने हृदय को खोल करके दिखा दिया। सचमुच वहां सीताराम जी विराजित थे, उनकी छवि विराजित थी। ऐसे थे राम भक्त हनुमान, इसलिए उपासक इन शब्दों से उनका स्मरण करते हैं। मनोज वम्मा रुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। इस प्रकार से हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करें। उसके साथ लाल पुष्प, लाल फल और बेसन के मोदक के अलावा गुड़ और चने का भोग लगा करके बच्चों में, ब्राह्मणों में, गरीबों में, जरूरतमंद लोगों के बीच में आपको वितरित करना चाहिए। हनुमान जयंती पर बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो, और एक बार हनुमान जी प्रसन्न हो गए तो जीवन में फिर कोई समस्या रह नहीं सकती। तो आइए आज मैं आपको बता रहा हूं उनमें से 3 खास उपाय, जिन उपायों को आप करके अपने जीवन में लाभ पा सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी एक उपाय को आप यदि करें तो कलयुग में आपको उस उपाय का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आपके जीवन से हर प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। कहते हैं कि कलयुग में सबसे ज्यादा भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी की ही पूजा हो रही है। हनुमान जी को कलयुग का जीवंत देवता भी माना जाता है। मैंने कहा कि प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की समस्याओं का निदान भी तुरंत ही तत्काल ही कर देते हैं। शनिवार को इस बार हनुमान जयंती का अद्भुत संयोग बन रहा है। यह बहुत अच्छा संयोग है।
3 उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इन तीनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो और अगर सामर्थ्य हो तो तीनों उपाय कर लेना चाहिए। इन तीनों उपाय को करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। ये 3 उपाय नींबू, नारियल और दीपक से संबंधित हैं। इस विशेष उपाय को करके बड़ी से बड़ी परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, यदि आप किसी भी कार्य में सफलता आपको नहीं मिल पा रही है तो हनुमान जयंती पर किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं, वहां पर नींबू और लौंग आप लेकर के इस उपाय को करना है। 1 नींबू और 4 लौंग आपको लेकर के जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के सामने नींबू पर ये चारों लौंग आप लगा दीजिए और उसको हनुमान जी के चरणों में आप श्रद्धा के साथ रख दीजिए और वहां रखने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें या उसके अलावा हनुमान जी के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। 7 पाठ आपको हनुमान चालीसा की करनी है। जाप और पाठ कर लेने के बाद आप हनुमान जी से अपने कार्य की सफलता हेतु प्रार्थना करें। अब वो नींबू और लौंग सिद्ध हो चुका है, इसको आप उनके चरणों से उठा लीजिए, अपने मस्तक से लगाइए और इसको अपने पास रख लीजिए। अब आपको जिस भी काम के लिए जाना है आप इस लौंग और नींबू को उसी तरीके से आप अपने साथ लेकर के जाइए, अपने पॉकेट में रख करके जाइए। आपका काम जल्द ही सिद्ध हो जाएगा, आपको उसमें सफलता मिलेगी। और जब ये लौंग और नींबू खराब होने लगे, नींबू सूखने लगे, तो आप उसको जल प्रवाहित कर दीजिए। दूसरा उपाय है, हनुमान जयंती में आपको मंदिर में जाकर के हनुमान जी के सामने नारियल से ये उपाय करना है। आपको करना ये कि हनुमान जी के सामने आप एक नारियल लेकर के जाइए और नारियल को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारने के बाद आप हनुमान जी के चरणों में रख दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद हनुमान जी के सामने ही उस नारियल को उठा करके जब आपका पाठ पूरा हो जाए तो उस नारियल की बलि आपको देनी है, यानी नारियल तोड़ देना है। नारियल आप वहां चढ़ा दीजिए, तोड़ के आप उसकी बलि दे दीजिए। आपको ध्यान ये रखना है कि इस उपाय को करते समय आपको कोई टोके ना, आपको कोई उसमें कोई विघ्न ना आए। कोई आप अकेले में इस उपाय को करें तो ज्यादा अच्छा है। किसी से इस उपाय के पहले या इस उपाय के बाद इस उपाय के बारे में आप चर्चा ना करें कि मैं एक ऐसा उपाय करने का सोच रहा हूं या मैंने ऐसा उपाय किया है। ऐसी चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। हनुमान जी की मूर्ति पर आपको पुष्पों की माला अर्पित करनी है और अंत में कपूर से आप आरती करके अपने घर चले आइए। तो ये रहा दूसरा उपाय। अब मैं आपको तीसरा उपाय बताता हूं। यदि आप मालामाल होना चाहते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में प्रतिदिन आपको हनुमान जयंती से आरंभ करके रात के समय में एक दीपक जला करके आना है। हनुमान जयंती से इसको आप आरंभ कर सकते हैं और प्रतिदिन रात को हनुमान जी की मूर्ति के सामने चौमुखा दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। चौमुखा दीपक जिसकी 4 ज्योतियां होती हैं, 4 बातियों वाला दीपक होता है, उसे चौमुखा दीपक कहते हैं। ऐसा नियमित प्रतिदिन करने से बड़ी बाधा, बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। और ये उपाय आप हनुमान जयंती से आरंभ करके 11 दिन, 21 दिन या 45 दिन कर सकते हैं अपने किसी भी कार्य की सिद्धि को लेकर के, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इस बार चंद्र ग्रहण का भी संयोग बन रहा है शनिवार को, आज की ही तिथि में। तो किन 8 राशियों के लिए यह ग्रहण ठीक नहीं है, आइए ये जानते हैं। इसी दिन भारतीय समय अनुसार शाम 3:45 से लेकर के 7:15 बजे तक खग्रास चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर दिखाई देगा। दिल्ली एनसीआर में शाम 6:40 से लेकर के 7:15 बजे तक ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और खग्रास की स्थिति यानी ग्रहण की स्थिति 5:13 से 5:45 तक शाम को रहने वाली है। केवल 35 मिनट तक की ये स्थिति रहेगी। भारत में चंद्रमा ग्रसित हुआ ही उदय होगा। इसका खग्रास रूप भारत के पूर्वोत्तरी छोर पर यानी नॉर्थ ईस्ट एरिया में ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम आदि प्रदेशों में तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केवल 5 मिनट के लिए ही यह ग्रहण देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण से 8 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक 4 अप्रैल को यानी आज 3:45 से दोपहर में 3:45 से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन सुबह 9:40 से ही मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, जो शाम 7:15 के बाद ही मंदिरों की साफ सफाई के बाद खुलेंगे और तब जाकर के हनुमान जी की पूजा आराधना होगी। ग्रहण के समय भगवान का भजन करना, पूजन करना शुभ होता है। आप मूर्तियों का स्पर्श नहीं कर सकते, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, मन में ध्यान कर सकते हैं। इसके साथ ही सफेद वस्तुओं का दान जैसे घी, दूध, चावल और सफेद वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी है। चंद्र ग्रहण का असर कुछ राशियों पर विपरीत होगा और कुछ राशियों के लिए शुभ होगा। तो वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, मकर और उसके साथ साथ कुंभ और मीन राशि के लिए यह ग्रहण शुभ नहीं है।
सूतक में बाल, वृद्ध और रोगी को छोड़ करके अन्य किसी को भी भोजन और शयन आदि नहीं करना चाहिए, यानी सोना नहीं चाहिए। गर्भवती महिलाओं को धारदार छुरी, चाकू एवं कैंची का प्रयोग सूतक के दौरान नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं, ऐसा करने से जो आपका आने वाला बच्चा है, आपके आने वाली संतान के अंग सिले हुए हो सकते हैं या कटे हुए हो सकते हैं, तो धारदार चीजों को प्रयोग में ना लें। ग्रहण के समय अपने आप को पूजा पाठ एवं अध्ययन में व्यस्त रखें। यह चंद्र ग्रहण हस्त नक्षत्र एवं कन्या राशि में होगा। इस कारण किन किन राशि और किन किन नक्षत्रों के लिए यह ठीक नहीं होगा, आइए जानते हैं। हस्त नक्षत्र और कन्या राशि के लिए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अब इसके बाद हम जानते हैं कि राशियों पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। मेष राशि के लिए यह सुखकारी होगा, वृषभ राशि के लिए चिंता देने वाला होगा, मिथुन राशि के लिए यह कष्टकारी होगा, कर्क राशि के लिए धन लाभ की स्थिति होगी, सिंह राशि के लिए हानि की स्थिति होगी, कन्या राशि के लिए घात की यानी नुकसान की, आपके ऊपर आघात हो जाए ऐसी स्थिति होगी। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए हानि की स्थिति है, वृश्चिक के लिए लाभ होगा, धनु राशि वाले जातक लोगों को सुख मिलेगा, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए अपमानजनक स्थिति रहेगी, कुंभ राशि वाले जातक लोगों को मृत्यु तुल्य कष्ट होगा और मीन राशि वाले जातक लोगों को स्त्री से कष्ट या महिलाओं को पति से कष्ट की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि कैसे हनुमान जयंती के दिन हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जय हनुमान। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।